हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली में जो बारिश हुई है वो बारिश बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रवृत्ति की है, क्योंकि ये बारिश इसमें एसिड्स मिले हुए हैं। और अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है, एक अध्ययन हुआ है 10 शहरों का, 10 क्षेत्रों का बारिश का पानी लेकर के। तो पता चला है कि अभी जो बारिश हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसमें एसिड्स मिले हुए हैं। यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मिला हुआ है और जो नाइट्रिक एसिड है वो मिला हुआ है। और ये दोनों एसिड्स आप सभी जानते हैं कि कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इन्हीं एसिड्स की वजह से पेड़ पौधे और इमारतों पर बहुत बुरा फर्क पड़ता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं, और इमारतों की जो पॉलिश होती है वो सब इसी के कारण ख़राब हो जाती है। चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिरकार एसिड रेन क्या होती है और दिल्ली में जो एसिड रेन हुई है उसमें क्या अध्ययन में क्या पता चला है, और इसके साथ साथ किन किन क्षेत्रों का जो सैंपल है वो लिया गया था और किस किस के द्वारा इसकी जांच की गई है। चलिए समझ लेते हैं, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो खबर है एयर पॉल्यूशन की वजह से शहरों में एसिड रेन का खतरा। आईएमडी की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा। यानी जो एयर पॉल्यूशन है इस टाइम पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा धुंध छाई रहती है और इसी वजह से दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में एसिड रेन का खतरा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए बात करते हैं ये खबर आखिरकार चर्चा में क्यों है। तो देश भर में अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया है जिससे ये पता चलता है कि इलाहाबाद, विशाखापट्टनम, मोहनबाड़ी, असम जैसे क्षेत्रों में जो वर्षा हो रही है वो वर्षा साधारण नहीं है, एक अम्लीय वर्षा है। और इसके साथ साथ थार से उठने वाली जो धूल है वो जोधपुर, पुणे और श्रीनगर में होने वाली बारिश को भी क्षारीय कर रही है। यानी अभी हाल ही में जो बारिश हो रही है वो बारिश साधारण बारिश नहीं है, वो अम्लीय बारिश है यानी एसिडिक रेन है। और इसके साथ साथ थार से जो धूल उठ रही है वो जोधपुर, पुणे और श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उसके साथ मिलकर के उसे क्षारीय बना रही है। यानी इसमें एसिड और क्षार दोनों तरह की बारिश आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रवृत्ति की है। चलिए अब खबर के प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो अध्ययन के दौरान 10 शहरों के जल के पीएच मान का एक विश्लेषण किया गया है और भारत के मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की ओर से किए गए अध्ययन में अधिकांश तक निगरानी वाले जो शहर हैं उनके पीएच मान में गिरावट देखी गई है। यानी जिन शहरों की सबसे ज़्यादा निगरानी की जाती है उन शहरों का पीएच मान, जो बारिश हुई है उन शहरों में, उस बारिश का पीएच मान जो है बहुत ही ज़्यादा कम गिरते हुए देखा है। और इससे पता चलता है कि बारिश का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं शहरीकरण और औद्योगिकीकरण इन दोनों पर देखने को मिलेगा। यानी जिन पर सरकार सबसे ज़्यादा नज़र रख रही है उन क्षेत्रों में भी वर्षा के पानी की जो पीएच मान है वो उसमें गिरावट देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इससे शहरीकरण भी प्रभावित होगा और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन और क्षारीय वर्षा दोनों प्रकार की जो वर्षा है वो विषैले प्रभाव के हो सकती है। इससे कहीं ना कहीं वनस्पति और जलीय जीव प्रभावित होते हैं। यानी जब एसिड रेन होती है तो पेड़ों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो सूखने की कगार पर आ जाते हैं और अंततः सूख भी जाते हैं। ये दोनों की दोनों प्रकार की जो बारिश हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। यहाँ तक तो रही खबर की बात। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिरकार ये अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अम्लीय वह वर्षा होती है जिसमें जल का पीएच मान होता है वो पानी के पीएच मान से कम हो जाता है। यानी पानी का जो पीएच मान है वो 7 होता है और अगर इससे पीएच मान कम होता दिखता है तो मानो अम्लीय वर्षा हो रही है। और अम्लीय वर्षा का जो अम्लीय पानी होता है उसका पीएच मान होता है 5.6। और इसके साथ साथ अगर पानी का पीएच मान 7 से ऊपर की तरफ बढ़ता दिख रहा है तो मानो पीएच मान है वो जो वर्षा है वो क्षारीय हो रही है। और जो क्षारीय वर्षा होती है उसका पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच होता है। तो वर्षा दो तरह की होती है, एक होती है अम्लीय जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और एक होती है क्षारीय जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो नॉर्मल पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है जो कि उदासीन होता है। और अम्ल और क्षार को पीएच स्केल पर मापते हैं जिसको पीएच पैमाना कहते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिरकार अम्लीय वर्षा होती क्यों है। तो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। तो इन्हीं के कारण वर्षा जो होती है
वो अम्लीय वर्षा होती है। ये गैसें पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनता है, और जब ये एसिड पानी में घुल मिल जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों गैसें पानी के और ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से, तो उसके बाद एक रसायन बनता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों के दोनों एसिड होते हैं जो पानी से मिल जाते हैं, और पानी से मिलने के बाद जो बारिश होती है वो होती है अम्लीय वर्षा। चलिए अब इन दोनों एसिड्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी मानवीय और प्राकृतिक सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, उन्हें भी समझ लेते हैं। तो मानवीय स्रोतों की बात की जाए तो बिजली उत्पादन, कारखाने और वाहन, इन दोनों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनमें ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, वन की आग भी हो गई, जो कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इन दोनों में मानवीय स्रोतों से निकलने वाली जो गैस हैं, एसिड्स हैं, वो प्राकृतिक की तुलना में कई ज़्यादा होती है। यानी वनों में आग और ज्वालामुखी विस्फोट तो कभी कभार ही फटते हैं, लेकिन शहरों में बिजली का उत्पादन, कारखाने और वाहन इत्यादि चलते रहते हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसका उत्पादन, यानी इन एसिड्स का उत्पादन जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिसका आईएमडी और वैज्ञानिकों के द्वारा पानी का सैंपल लिया गया और पानी के सैंपल लेकर के उसकी जांच की गई है। तो इससे ये पता चला है कि पानी का जो पीएच मान है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, और इससे जो अम्लीय वर्षा है उसके संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। और अम्लीय वर्षा इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो कहीं ना कहीं पेड़ों को और प्रकृति पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और अम्लीय वर्षा के लिए कहीं ना कहीं मानव भी उत्तरदायी होते हैं और प्रकृति भी उत्तरदायी होती है, लेकिन प्रकृति से ज़्यादा मानव उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मानव जिस तरीके से अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रियाँ इनकी चलती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में नाइट्रोजन और सल्फर गैसें निकलती हैं, जो रसायनों और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इत्यादि बनाती हैं, जो पानी के साथ बरसता है और अम्लीय वर्षा होती है। और कहीं ना कहीं प्रकृति में जो होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट और आग इत्यादि के जलने से होता है, जो कि कभी कभार ही देखने को मिलता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।